दोस्तों आज जैसे ही मैं काम पर से आया तो 9 बजे से पुताई करना चालू किया तो 3:39 हो गया है। और पुताई करने का मतलब पूरा घर तहस नहस करना। उसके बाद कहीं पुताई हो पाती है। पुताई करने के लिए मैंने बुलाया था मौसी के लड़के को, क्योंकि इस बार अम्मा से कहा कि लेबर लगवा लो, तो अम्मा ने कहा नहीं, पुताई अपने हाथ ही करेंगे। तो क्या था, लेबर लगवाने में कॉस्ट भी ज़्यादा आता है और वो लोग मतलब टाइमिंग के हिसाब से करते हैं, तो इसीलिए मैंने लेबर अम्मा की बात सुनी और अपने हाथ ही करना चालू किया। और मौसी के लड़के को बुलाना, एक मौसी का लड़का जो कि सुबह आने वाला था। और रात में सभी लोग सो गए थे, लेकिन अम्मा, हम और मौसी का लड़का जग रहा था, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट करना था एक ही दिन में पुताई लेके, क्योंकि सैटरडे था और संडे को पूरी पुताई फिनिश करनी थी। तो जैसे तैसे पूरा घर जुट के पुताई में लगा था और सभी काफ़ी लोग सो चुके थे। हम 3 लोग जग रहे थे कि फाइनल करना ही है। घर में बड़े बूढ़े बच्चे सब लगे हुए थे और हम लोग भी मतलब पुताई करने में लगे थे। ये देखो, ये मौसी का लड़का है, ये पुताई करने में परफेक्ट है। परफेक्ट क्या मतलब, हम लोग काम चलाओ कर लेते हैं। और मैंने 3:49 से ब्लॉगिंग चालू की थी, उससे पहले नहीं की थी। और पुताई करते करते थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर सुबह हो गई और सुबह उठते ही अम्मा तो लगी थी मतलब पुताई करने में, पेंटर बनी थी। अम्मा पत्ते से रगड़ने में मतलब पुट्टी लगाने में व्यस्त थी और अमित भी पोतना चालू कर दिया था अमित ने, और मैं व्लॉगिंग कर रहा था। इधर मौसी का लड़का भी आ चुका था, जो कि वायरिंग का थोड़ा सा काम करना था। फिर मैंने भी झाड़ू उठाई और फटाफट से लग गया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम और मतलब काम देखकर चक्कर आ रहा था कि इतना काम कैसे समेटेगा। और लेबर ना हो तो, और हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज ज़्यादा नहीं नॉलेज था, तो अपने हाथ ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर क्या था, उधर मौसी का लड़का, इधर हम, उधर वो छोटी मौसी का लड़का। फिर काम थोड़ा सा होने के बाद सबके भूख लग जाती तो खाना खा लेते हैं। और इधर जीजा जी और दीदी भी आ जाती। दीदी आते ही अम्मा के काम हाथ बटाने में चालू कर देती हैं। वो आते ही बर्तन वर्तन मांजने में लगती कि इतना फैलाव था, वो भी देख के चक्कर खा के कि इतना फैलाव कहाँ से निकला। और इधर देखो, ये 3 मंडली अपनी अपनी गुट बनाए बैठी हैं। लड़कियां चाहे जितनी जो भी हो, मगर अपने घर का काम देख के तुरंत ही जुट जाती हैं। इधर अम्मा भी बहुत परेशान थी कि इतना काम कैसे समेटा जाएगा। और सभी लोग मतलब देख लो भाई, इतना कबाड़, इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से निकला। और इधर हम जब निकाल के व्लॉगिंग करने में चालू हैं। और मैं भी ये सोच रहा था भाई, ये कैसे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बप्पा भी आ गए, बप्पा ने कहा लाओ हम भी कुछ कर लें, बप्पा भी मार चुटे थे। और फिर मैंने क्या कहा कि चलो पहले कूड़ा ही ये बटोर लिया जाए। लेकिन जो है, काम करना में मतलब जब फैलाव होता है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। हर तरफ मतलब बिखरा हुआ सामान, कुछ कहने को नहीं। तो क्या था, फिर क्या, मैं भी फटाफट से झाड़ू उठाई। मैंने कहा थोड़ा बहुत समेटना चालू करो, जब तक समेटेंगे नहीं तब तक कैसे समेटेगा। मोबाइल मैंने रखा किनारे और फटाफट से झाड़ू मारना चालू किया। झाड़ू मारना क्योंकि इतना कबाड़ पूरा समेट मतलब सफाई करो ना, तो सब पुताई का सामान, पुट्टी, सीमेंट सब तरफ फैला पड़ा था। तो मैंने कहा कि चलो अब धीरे धीरे समेटते, नहीं तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लगा चालू करें। उधर सामने की दीवार मैंने पुट्टी कर दी थी, इसीलिए मैंने कहा कि चलो पहले कूड़ा समेट लेते हैं, फिर पुताई चालू करते हैं। कैमरा बंद करते हैं।